बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम MGT 501 की असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। इसके टोटल मार्क्स आपके पास 10 हैं, ठीक है। ये इसका जो असाइनमेंट का मेन टॉपिक यही है कि HR प्रोफेशनल्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, इसको समझना, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सर ने हमें क्वेश्चन दिया है, इसको हमने आंसर करने हैं। जस्ट आपने यहाँ रोल का नेम लिखना है, ठीक है। लाइन मैनेजर या स्टाफ मैनेजर, और कोई डिटेल्स आपने एक्स्ट्रा ऐड नहीं करनी इसके अंदर। अगर आप करेंगे तो फिर 0 मार्क्स आपके आएंगे, ठीक है। सर ने जस्ट जो चीज़ मांगी है वही आप दें। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको ये पेड में असाइनमेंट हमसे करवानी है तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं जो स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो हम पेड में आपकी असाइनमेंट बनाकर सबमिट कर देंगे, ठीक है। और इसमें आपको स्टूडेंट्स 24 आवर्स का ग्रेस पीरियड मिलेगा। अगर आप किसी वजह से असाइनमेंट को नहीं सबमिट कर पाते ड्यू डेट से पहले, तो आपके पास 1 दिन फालतू होगा, ठीक है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि यू आर रिक्वायर्ड टू रीड द फॉलोइंग सिचुएशंस केयरफुली एंड आइडेंटिफाई वेदर द रोल डिस्क्राइब्ड इज अ लाइन मैनेजर या स्टाफ मैनेजर का है। ये स्टूडेंट मैंने इसका आंसर यहाँ बनाकर लिखा है। इससे पहले मैं आपको ये सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, आप जस्ट इनको यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि असाइनमेंट कैसे सबमिट करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स असाइनमेंट को वैसे ही सबमिट कर देते हैं, जस्ट आंसर लिखकर, और फिर उनके उसके नंबर कटते हैं प्रेजेंटेशन। क्योंकि असाइनमेंट जो असल उसका मकसद होता है ये होता है कि आपको प्रेजेंटेशन देनी आ जाए। स्टूडेंट्स, आप पहले ऊपर अपने डॉक्यूमेंट पर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का नेम लिखेंगे, फिर असाइनमेंट सबमिशन लिखेंगे, ठीक है। इसको अगर आप ना लिखना चाहें तो ना भी लिखें, ठीक है। यहाँ कोर्स टाइटल देंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपका कोर्स का नेम है, और फिर कोर्स का आपका जो कोड है वो MGT 501 है। आप किसी और सब्जेक्ट की भी असाइनमेंट बना रहे हैं तो यही आप क्राइटेरिया फॉलो करें, तो इंशाल्लाह इससे क्या होगा कि आपके फुल मार्क्स आएंगे। अक्सर स्टूडेंट सबमिट करवाते हैं असाइनमेंट, उनके आंसर भी सही होते हैं, लेकिन 1-2 नंबर या 3-4 नंबर वैसे ही सर काट लेते हैं। उसमें यही मसला होता है कि प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से नहीं दी जाती। अब असाइनमेंट इसमें कौन सी आपकी पहली असाइनमेंट है, तो टीचर नेम आपने वहाँ से LMS से देखकर अपने टीचर का नेम लिख देना, ठीक है, इंस्ट्रक्टर का नेम। फिर आपने नेक्स्ट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का पोर्शन बनाना है, जिसमें आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ ID लिखेंगे, और फिर आप क्या कर रहे हैं, BScs कर रहे हैं या BBA कर रहे हैं या HRM कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आपका सेक्शन कौन सा है। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी में सेक्शन का शायद स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, मैथ के सेक्शंस होते हैं लेकिन इसमें नहीं होता। और सबमिशन की डेट कौन सी है, जब आप आज जैसे 27 अप्रैल है तो आप 27 अप्रैल को कर रहे हो, ठीक है। और फिर आपने क्वेश्चन लिखना है, यहाँ एग्जैक्ट कॉपी करो जो सर ने यहाँ हमें PDF फाइल में क्वेश्चन दिया है, इसको यहाँ से आप कॉपी करें और एग्जैक्ट यहाँ के पेस्ट करते हैं, ठीक है जी। फिर आंसर लिखें। आंसर में अगर तो कोई और है, जैसे ये तो बिल्कुल इजी से है, तो उसमें अगर कोई और आंसर होता है तो उसमें पहले इंट्रोडक्शन लिखें, ठीक है, और फिर उसका आप मेन आंसर लिखें, यानी सिनेरियो वगैरह, रोल वगैरह सारे। फिर अगर हो सके तो एक्सप्लेनेशन कर दें कि हर आंसर का शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिखो, जैसे कि लाइन मैनेजर क्या है, डायरेक्टली मैनेज करता है एम्प्लॉय को, और स्टाफ मैनेजर क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और एडवाइस देता है। बस यहाँ तक आप लिख लें, ठीक है। कंक्लूजन अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लें, वरना इतना ज़्यादा इसमें कोई इशू नहीं है इसका, ठीक है। मार्क्स किससे आपसे बूस्ट होंगे, यानी क्लीन फॉर्मेटिंग हो, हेडिंग बोल्ड आइकन, जैसे ये बोल्ड आइकन है, ठीक है। बोल्ड कैसे करते हैं, ये देखें B का ये सिंबल लगा हुआ है, यहाँ से बोल्ड कर लें इसको, आइकन को। और स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, सिंपल इंग्लिश यूज़ करें आप, और कॉपी पेस्ट बिल्कुल ना करो, ठीक है। लेकिन इसमें असाइनमेंट में क्योंकि इतना कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, कोई अलजबरा नहीं है कि आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपका नंबर कटेंगे, ये असाइनमेंट क्लियर ही है, ठीक है। और गोल्डन रूल्स यहाँ लिखे हुए हैं कि क्वेश्चन आप पूरा लिखें, आंसर स्ट्रक्चर्ड हो, और एक्सप्लेनेशन ज़रूर दें आप, और इंट्रोडक्शन हो, फिर कंक्लूजन ऐड किया जाए, नीट एंड प्रोफेशनल फॉर्मेटिंग हो, अपनी वर्डिंग यूज़ करो, AI जैसा ना लगे। अक्सर स्टूडेंट ChatGPT को देते हैं और वही असाइनमेंट का सोल्यूशन बना देता है, और फिर क्या कहते हैं उसमें उनके नंबर कट जाते हैं, ठीक है। टेबल यूज़ करते हो, अगर तुम हेडिंग प्रॉपर देते हो, थोड़ा एक्सप्लेनेशन ऐड करते हो, तो आपको एक्स्ट्रा प्रो टिप है ये, ठीक है। टीचर ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि स्टूडेंट ने एफर्ट किया, यानी हाई मार्क्स मिलते हैं। अब चलते हैं अपने आंसर की तरफ। ये स्टूडेंट्स बताना, मैं 1-2 वीडियो छोड़कर ये चीज़ें बताता हूँ स्टूडेंट्स को, ताकि उनको पता चले कि मैंने सबमिट कैसे करवानी है असाइनमेंट। अक्सर पहले दूसरे सेमेस्टर के स्टूडेंट होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमने कैसे सबमिट करनी। पहला क्वेश्चन हमारा है कि प्रोडक्शन सुपरवाइजर असाइन डेली टास्क टू वर्कर्स एंड इंश्योर टारगेट आर मेट्स
ठीक है। तो ये हमारे पास ये किसका रोल है, ये लाइन मैनेजर का रोल है। और फिर इस तरह से आगे है कि एचआर मैनेजर एडवाइस करता है डिपार्टमेंट हेड को कि ऑन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस अप्राइजल मेथड, तो ये स्टाफ मैनेजर होगा। और नेक्स्ट है कि सेल मैनेजर डायरेक्टली ओवरसीज द सेल्स टीम टू अचीव मंथली रेवेन्यू टारगेट, तो ये लाइन मैनेजर का फंक्शन है। जो एचआर स्पेशलिस्ट होता है वो डिज़ाइन करता है ट्रेनिंग प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए एम्प्लॉय के स्किल अक्रॉस डिपार्टमेंट्स, तो ये स्टाफ मैनेजर का काम है। और इसी तरह से डिपार्टमेंट हेड इवेल्यूएट्स टीम परफॉर्मेंस एंड टेक्स करेक्टिव एक्शंस टू मीट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, तो ये है लाइन मैनेजर का फंक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी असाइनमेंट की वीडियो। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की, बिजनेस के सब्जेक्ट हैं, एचआर के सब्जेक्ट हैं, या मैथ के हैं, या कंप्यूटर साइंस के किसी भी सब्जेक्ट की पेड सर्विस चाहिए हो, या आपने एलएमएस का मैनेजमेंट करवानी हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। अस्सलाम वालेकुम।